सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पुलवामा पहलगांव घटना जो हुई थी वो पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घटना करवाई थी। एक्चुअल में समाजवादी पार्टी को ये नेता लोग समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं बयानबाजी से। ये सपा मुखिया को सोचना चाहिए कि किस बयान से देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। किसी भी घटना के बयान देने का दो ही जिम्मेदार होते हैं, एक तो घटना जिसके साथ हुई है वो, अब प्लस उसका इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो प्रमाणिक दस्तावेज मिले उसके हिसाब से बयानबाजी करने का दो लोगों का अधिकार है। अगर तीसरा कोई बयान करता है तो जनता जागरूक हो गई है, मान लीजिए कि सब फ्रॉड, ये सब जो किसी चीज को गुमराह करना है, लोगों को भ्रम में डालना है, और यही नेता डुबा रहे हैं सपा को। क्योंकि जब मुलायम सिंह थे तो सब अखाड़े पहलवान थे, अब इनके समय सब भाड़े पहलवान आ गए तो भाड़ा जितना उतना कर रहे हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी ठीक नहीं है। देश के राष्ट्र की बात है, वहाँ छोटी मोटी कमी भी रहे तो भी राष्ट्र के सामने हमें राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि है। अब सेना है तो हर जगह ऑर्डर थोड़ी लेने जाएगी, है उसको तो देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, तो कभी भी गोली मारेगी, कहीं मारेगी, कोई घटना होगा इस तरीके से। पुलवामा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी सब अयोध्या में मौजूद। सौभाग्यशाली है हम लोग निषाद राज लोग कि अयोध्या से निषाद राज का बड़ा पुराना गहरा संबंध रहा। त्रेता में कभी भगवान राम के साथ निषाद राज उसी अयोध्या में गुरुकुल में पढ़ते थे एक साथ। राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति मोदी ने लगवाया, 2 साल हुआ। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं, और मैं मोदी योगी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था जनता से कि जो एक था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे लेकिन उन्होंने तारीख भी बताया, बनवाया, उद्घाटन भी कराया, और 2 साल बाद वहाँ कार्यक्रम भी करके दिखा रहे हैं। तो ये लोगों के है कि जो मोदी कहते हैं, योगी कहते हैं, वो करते हैं। सवाल और है, भारत दुनिया की भी 2 से 3 साल में पिछाड़ देगा भारत। ये सौभाग्यशाली है कि कभी भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, एजुकेशन 75% था, तब भारत सोने की चिड़िया। दुनिया के लोग भारत में सीखने पढ़ने आते थे, अर्थव्यवस्था पढ़ने आते थे हमारे गुरुकुल में, हमारे जो है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ विदेशी ताकतों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने लूटा, सत्यानाश कर दिया देश का। फिर पिछली सरकारों ने भी उसको कोई विशेष काम नहीं किया और अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, चौपट होता रहा। और भारत की पहचान मिल रही, संकट हो गया था भारत की पहचान की। आज अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, आत्मनिर्भर सशक्त भारत, विकसित भारत बन रहा। 4थे नंबर पर हम तो तीसरे हम चाहेंगे समय आने पर। पहले इतिहास कहता भारत 1 नंबर पर था, फिर भारत 1 नंबर पर आया, क्योंकि हम जब हमारा इतिहास बताता कि जब भगवान राम निषाद रहे थे दुनिया को जीडीपी ग्रोथ 33.5 का, हम 3 रुपया में 1 रुपया भारत का चलता था, तो इसका मतलब हम 1 नंबर पर थे, तो हम 3 गुना अमीर थे सबसे। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए। आज के दिन में मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उनकी टीम को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो कहा उसे पूरा किया, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं करी, जिसके चलते वहां पे घुसपैठ बढ़ा हुआ है। क्या वजह है कि ममता बनर्जी इसको बंद नहीं करना चाहती हैं? हमने पंजाब, गुजरात, जो भी बॉर्डर्स शेयर हो रहे थे बांग्लादेश से, वहां सब जगह काबू पा लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल से अभी भी घुसपैठ जारी है। ये देखो तुष्टीकरण नीति है, और उस तरीके का है कि लोग जब बांग्लादेश अलग हो गया, कानून बन गया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, किस तरीके से संबंध रहेंगे, तो उसमें अब राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए और उसको सील करना चाहिए, देना चाहिए। राष्ट्र के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, न किसी विशेष वर्ग के साथ होना चाहिए। और आज के दिन में देश दुनिया अब कानून से चलता है, तो कोई पाकिस्तान का, बांग्लादेश का भी आदमी आना चाहता है तो भारत के कानून के मुताबिक आया जाए, घुसपैठी के रूप में क्यों आएगा? तो रास्ता तो बंद होना ही चाहिए, क्योंकि घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि उसके हिसाब से मैं गृह मंत्री की बातों का मैं समर्थन करता हूँ। तरह से एसआईआर के ड्राफ्ट रोल की जो तिथि में बदलाव किया गया कि अब 6 जनवरी को पब्लिश होगी, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मतदान में जिस तरह से प्रतिशत घोषित करने में देरी करी जाती है, वैसे ही अगर ये करी जा रही है, यानी कि जनता को गड़बड़ी की आशंका है। देखिए,
समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और चुनाव एक स्वतंत्र एजेंसी है। भारत में चुनाव कराना, पारदर्शी चुनाव कराना, भारत के नागरिकों को चुनाव में अवसर मिलना और गैर भारतीय को अवसर से वंचित करना, मरे हुए के नाम हटाना और नए लोगों को जोड़ना, शिफ्टिंग किए हुए उनको हटाना, जो माइग्रेट कर गए हैं उनको वहाँ करना, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जटिल व्यवस्था है। चुनाव आयोग जैसा समझता है वैसा करे। उसका बयानबाजी नहीं होनी। जिसको आपत्ति हो तो चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराए, मुकदमा लगे, लेकिन ये बयानबाजी उचित नहीं है। जनता के बीच में भ्रम नहीं होना चाहिए। सही जानकारी जानी चाहिए।